नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एसके गजानन और आप देख रहे हैं सफर मुसाफिरों का विद एसके गजानन। आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोग मौत से काफ़ी डरते हैं, लेकिन मौत एग्जैक्टली क्या है? मतलब मौत हमारा द एंड है या फिर एक नई शुरुआत है? इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं एक कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है मौत का खौफ। तो फिर चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। मौत का खौफ। 7वें दिन मरने वाला राजा परीक्षित, उसको सुखदेव जी श्रीमद् भगवद गीता सुना रहे थे। 6 दिन हो चुके थे और अगले ही दिन तक्षक नाग आकर उन्हें डसने वाला था। 6 दिन तक भगवद गीता सुनने के बाद भी राजा का भय और शोक दूर नहीं हुआ था। राजा का ऐसा विचलित मन देखकर सुखदेव जी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। वो कहानी कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है। एक राजा एक बार जंगल में अपने कुछ साथियों के साथ शिकार करने के लिए निकल गया। शिकार के पीछे भागते भागते वो जंगल में काफी दूर चला गया, अपने साथियों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। जंगल काफी घना था और उसमें बारिश भी तेज हो रही थी, इसीलिए जंगल में रास्ता ढूंढना उस राजा के लिए काफी हद तक मुश्किल हो गया था। आखिरकार सूर्यास्त भी हो गया था। ऐसे घने जंगल में पूरी तरह से अंधकार छा गया था। राजा काफी घबरा चुका था, क्योंकि ऐसे जंगल में खूंखार जानवरों की कोई कमी नहीं थी और उनकी दहाड़ने की आवाजें भी अभी आने लगी थी। ऐसे अंधकारमय जंगल में राजा सिर्फ आज की रात बिताने के लिए सहारा ढूंढने लगा। तो उसे दूर किसी झोपड़ी में एक दिया नजर आया। जब राजा उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसको दुर्गंध आने लगी। उस झोपड़ी में एक बहलिया रहता था, जो कि ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, और इसीलिए उसने उस झोपड़ी में एक साइड में अपने मलमूत्र का स्थान बना लिया था। इसकी वजह से काफी दुर्गंध आने लगी थी और उस झोपड़ी के बाहर उसने मांस लटका दिए थे। ऐसी नरक तुल्य जगह देखकर राजा अचंभित रह गया कि ऐसी जगह पर मतलब कैसे कोई रह सकता है। लेकिन राजा के पास और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए राजा ने उस बहलिये से उसके झोपड़ी में एक रात बिताने के लिए अनुमति मांगी। तो वो बहलिया बड़े ही गुस्से में बोला, नहीं, लोग यहाँ अक्सर विश्राम के लिए आते हैं, लेकिन सुबह उठकर जाने के लिए बड़ा ही झगड़ा करते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप भी सुबह उठकर मेरी झोपड़ी पर कब्जा जमाएं। इसीलिए कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए और मुझे चैन से जीने दीजिए। राजा धीमे स्वर में बोलने लगा। राजा ने कहा, सूरज के पहले किरण के साथ मैं तुम्हारी झोपड़ी छोड़ दूंगा। मैं तो यहाँ पर मजबूरी में आया हूँ, अन्यथा मेरा कार्य और उद्देश्य बहुत ही बड़ा और महान है। कृपया करके सिर्फ आज की रात्रि के लिए मुझे यहाँ पर आप आश्रय प्रदान करें। उस बहलिये ने कहा कि ठीक है, लेकिन आज की रात मतलब आज की ही रात, मुझे और कोई झंझट नहीं चाहिए, समझे? और इस प्रकार राजा को आश्रय मिल गया। उस झोपड़ी में राजा एक कोने में पड़ा सोता रहा। उस झोपड़ी की दुर्गंध राजा के मन मस्तिष्क में ऐसे रस बस गई कि सुबह उठते ही राजा को वो झोपड़ी परम प्रिय लगने लगी। बहलिया उठते ही उस राजा को कहने लगा कि महाराज उठिए और अपना रास्ता नापिए। उस राजा ने वहां पर और कुछ दिन रहने के लिए उस बहलिये से विनती की, लेकिन वो बहलिया गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा कि मैंने कहा था ना, स्वार्थी लोग यहाँ पर आते हैं और मेरी झोपड़ी पर कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आपका समय खत्म हो गया है, आप यहाँ से जा सकते हैं। इसमें उन दोनों की तू मैं होने लगी, झगड़ा काफी बढ़ गया। तो इतनी कहानी सुनाकर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा कि अब राजन आप ही बताओ, उस राजा का अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उस झोपड़ी में रहने के लिए झगड़ा करना कहाँ तक उचित है? तो राजा परीक्षित बोला कि ऐसा कौन सा मूर्ख राजा था जो अपने राज परिवार को भूलकर और अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उस गंदी झोपड़ी में रहने के लिए झगड़ा कर रहा था। अचरज होता है कि ऐसा मूर्ख भी कोई राजा हुआ होगा।
इस पर सुखदेव जी ने कहा कि वो मूर्ख राजा और कोई नहीं है, स्वयं आप है, जो अभी भी मल मूत्र और मांस के इस देह रूपी कटारी में अपना मोह रखे हुए है। कल आपका इस देह रूपी कटार में रहने का समय समाप्त हो रहा है, फिर शोक क्यों करना। राजा की आंखें खुल गई, राजा को अब बोध हो चुका था। राजा शरीर के सत्य से अवगत हो चुके थे। अब वो मौत से निर्भय होकर मोक्ष और मुक्ति के लिए तैयार थे। हम सबकी मनस्थिति यही होती है। जन्म के समय बच्चे को याद होता है कि वो कहां पर आकर पड़ा है, इसीलिए तो वो रोता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी ये जो स्मृति है वो विस्मृति में लीन हो जाती है और वो भूल जाता है सब कुछ, और इस देह को और इस देह के संबंधियों को ही अपना सब कुछ मानने लगता है, समझने लगता है। और जब अंतिम समय निकट आता है तो यही संबंध उसके दुख का एकमेव कारण बन जाते हैं। और ये जो राजा परीक्षित है ये कोई और नहीं है, ये आज भी हम सब में मौजूद है, एक भावना के रूप में, एक अवस्था के रूप में। मौत के डर से हमारी जो मानसिक अवस्था होती है, हमारी जो मनस्थिति निर्माण होती है, दरअसल वही है राजा परीक्षित, आज भी हम सब में मौजूद है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार अभी सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ में बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलना, ताकि नए नए वीडियोस, नई नई कहानियाँ जो है वो आप तक सबसे पहले आ जाए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं एक अगली नई सफ़र के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।